नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल DS मैथमेटिक्स क्लासेज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज का जो लेक्चर है वो क्लास 12 मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स के लिए है, जिसमें हम चैप्टर सेकंड की इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की बात करेंगे। और ये जो लेक्चर है ये चैप्टर सेकंड का 6th लेक्चर है। इस लेक्चर के अंदर आपको जो भी लास्ट लेक्चर में जो भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले थे जो रह गए थे उनको हम लिखाएंगे कि लास्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूले और आपके पास क्या क्या है, जिनकी आगे आपको हेल्प बहुत हेल्प होने मतलब पढ़ने वाले जिनकी हेल्प से आप आगे जो भी क्वेश्चन आने वाले हैं वो आप सोल्व कर सको। मतलब जो कि ये जो इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है या आपके लिए आगे काफी हेल्पफुल साबित होंगे। ठीक है भाई, तो देखिए लास्ट लेक्चर के हमने tan इनवर्स x से रिलेटेड 5 फॉर्मूले पढ़े थे, ठीक है। cos इनवर्स x से रिलेटेड आपने 2 फॉर्मूले पढ़े थे, लेकिन अब उसके पश्चात हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट देखते हैं कि cot इनवर्स x से रिलेटेड भी 2 फॉर्मूले हैं। ठीक भाई, जिसमें पहला फॉर्मूला था आपका cot इनवर्स x प्लस cot इनवर्स y, दूसरा फॉर्मूला cot इनवर्स x माइनस cot इनवर्स y। ठीक भाई, ये 2 इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, लेकिन इन फॉर्मूलों का यूज कहीं भी नहीं होगा। इन फॉर्मूला का जो यूज है वो आपकी कहीं भी नहीं होगा, लेकिन फिर भी मान के चलो कोई क्वेश्चन ऐसा आ जाए जिसके अंदर इन फॉर्मूलों का यूज हो भी जाए तो भी आप इनका एक बार प्रूफ देख लीजिए कि इनको किस प्रकार से ड्राइव किया जा सकता है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले ये आपका हो गया फॉर्मूला नंबर 14। ठीक है, तो ये आपका फॉर्मूला नंबर हो गया 14 और ये होगा आपका फॉर्मूला नंबर 15, क्योंकि 13 जो फॉर्मूले थे वो मैंने आपको लास्ट लेक्चर तक लिखा दी। ये आपका फॉर्मूला नंबर 14 हो गया, आपका फॉर्मूला नंबर 15 हो गया। ठीक है, देखिए फॉर्मूला नंबर 14 में आपको क्या प्रूफ करना है। फॉर्मूला नंबर 14 में आपको प्रूफ करना है कि cot इनवर्स x प्लस cot इनवर्स y बराबर cot इनवर्स एक्स वाई माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस वाई। ठीक भाई, ये आपको सिद्ध करना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आपको इसको सिद्ध करने के लिए आपको करना क्या होगा, आप cot इनवर्स x को मान लीजिए a और cot इनवर्स y को मान लीजिए b। ठीक भाई, आप cot इनवर्स x को आप मान लीजिए a और cot इनवर्स y को मान लीजिए b। ठीक है, तो आपने मान लिया कि माना cot इनवर्स x बराबर a तथा cot इनवर्स y बराबर b। ठीक है, cot इनवर्स x बराबर a और cot इनवर्स y बराबर b। ठीक है, ये तो आपने मान लिया। अब आप देखते हो cot इनवर्स x बराबर आपने मान लिया, cot इनवर्स y बराबर b मान लिया, और आप जानते हो कि चूंकि cot a प्लस b का फॉर्मूला क्या होता है, cot a प्लस b का फॉर्मूला होता है cot a cot b cot b माइनस 1 अपॉन cot a प्लस cot b होता है। ठीक भाई, cot a प्लस b का फॉर्मूला क्या होता है, cot a प्लस b का फॉर्मूला होता है cot a cot b माइनस 1 अपॉन cot a प्लस cot b। ठीक है, तो आप देखो यहाँ से इसकी सहायता से हम इस फॉर्मूले की सहायता से ये वाला फॉर्मूला कैसे ड्राइव करते हैं वो देखिए। ठीक है भाई, तो देखिए आपने cot इनवर्स x बराबर आपने माना, ठीक भाई, cot इनवर्स x आपने क्या माना, a माना, तो cot इनवर्स y माना आपने b। कहने का मतलब cot a की वैल्यू कितनी होगी, cot a की वैल्यू होगी x और cot b की वैल्यू होगी y। ठीक है, तो आप लिख सकते हो दिस इंप्लाइज cot a की वैल्यू हो गई x और cot b की वैल्यू हो गई y। ठीक है, cot a की वैल्यू x हो गई, cot b की वैल्यू y हो गई। तो आप लिख सकते हो कि cot a प्लस b की वैल्यू क्या होगी, cot a प्लस b की वैल्यू हो गई, यहाँ पे cot a cot b की वैल्यू रिप्लेस करो तो ये हो जाएगा x y माइनस 1 अपॉन x प्लस y। ठीक है भाई, x y माइनस 1 अपॉन x प्लस y हो गया। ठीक है, आप देखो यहाँ से cot a प्लस b की वैल्यू ये है, तो a प्लस b की वैल्यू क्या हो गई, a प्लस b की वैल्यू हो गई आपके पास cot इनवर्स एक्स वाई माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस वाई। ये किसकी वैल्यू हो गई, ये वैल्यू हो गई ए प्लस बी की। ठीक है, ए प्लस बी की वैल्यू क्या होगी, cot इनवर्स एक्स वाई माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस वाई हो गई। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू आपके पास cot इनवर्स एक्स और बी की वैल्यू क्या है, cot इनवर्स वाई। तो ये हो गया cot इनवर्स एक्स प्लस cot इनवर्स वाई बराबर cot इनवर्स एक्स वाई माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस वाई के बराबर। ठीक है, तो ये आपका कंप्लीट हो गया फॉर्मूला नंबर 14 का। फॉर्मूला नंबर 14 किसके हेल्प से आप ड्राइव कर सकते हो, ये ड्राइव कर सकते हो आप इस वाले फॉर्मूले के साथ cot a प्लस b की हेल्प के द्वारा। ठीक है, अब उसके पश्चात आपको ड्राइव करना फॉर्मूला नंबर 15 का, मतलब फॉर्मूला नंबर 15 का आपको प्रूफ देखना। ठीक है, देखिए फॉर्मूला नंबर 15 कैसे प्रूफ होगा। फॉर्मूला नंबर 15 है आपके पास cot इनवर्स x माइनस cot इनवर्स y बराबर है cot इनवर्स एक्स वाई प्लस 1 अपॉन वाई माइनस एक्स। ठीक है भाई, एक्स वाई प्लस 1 अपॉन वाई माइनस एक्स है। ठीक है, अब देखिए आप अगेन यहाँ पे आपको करना क्या है, अगेन आपको मानना है cot इनवर्स एक्स क्या है, ए के बराबर, cot इनवर्स वाई क्या है, बी के
बराबर। ठीक है, तो आप मान लीजिए कि माना कॉट इनवर्स x बराबर a तथा कॉट इनवर्स y बराबर b। ठीक है, कॉट इनवर्स x बराबर a है, कॉट इनवर्स y बराबर b है। तो देखो यहाँ से क्या हो जाएगा, कॉट a की वैल्यू क्या हो जाएगी, कॉट a की वैल्यू हो जाएगी स्मॉल x और कॉट b की वैल्यू हो जाएगी स्मॉल y। ठीक है, कॉट b की वैल्यू क्या हो जाएगी, स्मॉल y हो जाएगी। अब देखिए यहाँ से आप देखो, आपको फॉर्मूला आपको यहाँ पे कॉट इनवर्स x की वैल्यू दी है, कॉट इनवर्स y की, जिसकी सहायता से आप कॉट a कॉट b की वैल्यू निकालिए। ठीक है, आपको एक फॉर्मूला का त्रिकोणमिति का एक फॉर्मूला आता है कॉट a माइनस b का। ठीक है भाई, आपको जो फॉर्मूला ड्राइव करना है वो किसके हेल्प से करना है, कॉट a माइनस b के फॉर्मूले के हेल्प। जैसे आपने यहाँ पे कॉट a प्लस b के फॉर्मूले के हेल्प से इसको ड्राइव किया, इसी प्रकार हमको इस फॉर्मूले को ड्राइव करना है कॉट a माइनस b के हेल्प से। तो आप जानते हैं चूंकि कॉट a माइनस b किसके बराबर होता है, a माइनस b बराबर होता है कॉट a कॉट b माइनस 1 अपॉन कॉट b माइनस कॉट a। ठीक है भाई, कॉट a माइनस b की वैल्यू क्या होगी, कॉट a कॉट b माइनस 1 अपॉन कॉट b माइनस कॉट a। कॉट a कॉट b की वैल्यू रिप्लेस करो, जिसकी वैल्यू क्या है, x और y है। तो ये हो जाएगा कॉट a माइनस b बराबर xy, सॉरी a माइनस b बराबर xy प्लस 1 अपॉन y माइनस x। ठीक है, xy प्लस 1 अपॉन y माइनस x। अब आप देखो यहाँ से कॉट a माइनस b की वैल्यू ये है, तो a माइनस b की वैल्यू क्या हो जाएगी, a माइनस b की वैल्यू हो जाएगी कॉट इनवर्स xy प्लस 1 अपॉन y माइनस x। ठीक है भाई, कॉट इनवर्स xy प्लस 1 अपॉन y माइनस x हो गई। a की वैल्यू रिप्लेस करो कॉट इनवर्स x और b की वैल्यू रिप्लेस करो कॉट इनवर्स y। तो ये हो जाएगा आपके पास कॉट इनवर्स x माइनस कॉट इनवर्स y बराबर कॉट इनवर्स xy प्लस 1 अपॉन y माइनस x। ठीक है, ये आपके पास फॉर्मूला हो गया। अब आपका ये जो भी टोटल फॉर्मूले थे 15 फॉर्मूले ये कंप्लीट हो गए। अब आपके पास जो फॉर्मूले हैं वो 3 फॉर्मूले और शेष बच रहे हैं। उन लास्ट 3 फॉर्मूले हैं आपके पास इस एक्सरसाइज के अंदर, जिनको और आपको जानना है, जिनके आपको पता करना है कि वो किस प्रकार ड्राइव किया जाता है। मतलब आपको 3 फॉर्मूले और शेष हैं, फिर उसके बाद आपको जितने भी क्वेश्चन थे इस एक्सरसाइज में वो आपको सोल्व करवाए जाएंगे। ठीक है भाई, तो देखिए लास्ट 3 फॉर्मूले कौन कौन से हैं। लास्ट 3 फॉर्मूले आपके पास फॉर्मूला नंबर 16 है साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x बराबर पाई बाई। ठीक है भाई, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x बराबर क्या हो गया, पाई बाई हो गया। फिर उसके पश्चात tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x बराबर हो गया पाई बाई 2। और फॉर्मूला नंबर 18 हो गया आपके पास sec इनवर्स x प्लस cosec इनवर्स x बराबर हो गया पाई बाई 2। ठीक है, ये आपके पास लास्ट टोटल 3 फॉर्मूले हो गए। अब देखो इनको कैसे आपको ड्राइव करना है वो भी देखिए। ठीक है, तो देखो यहाँ पे फॉर्मूला नंबर 16 की बात करते हैं। ठीक भाई, फॉर्मूला नंबर 16 की बात करते हैं। फॉर्मूला नंबर 16 क्या है, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x की वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू है पाई बाई 2। ठीक भाई, आपको सिद्ध करना है कि इन दोनों की वैल्यू क्या है, इन दोनों की वैल्यू हो जाएगी पाई बाई 2। ठीक है, तो देखो कैसे होगी। आप मान लीजिए कि माना साइन इनवर्स x को आप क्या मान लीजिए, थीटा। ठीक भाई, आप मान लीजिए कि माना साइन इनवर्स x बराबर क्या है, थीटा। साइन इनवर्स x बराबर थीटा, दैट मींस आप क्या कह सकते हो कि x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x की वैल्यू हो जाएगी साइन थीटा। ठीक भाई, x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x की वैल्यू हो जाएगी साइन थीटा। ठीक है, अब देखो x की वैल्यू साइन थीटा हो जाएगी। आप इस साइन थीटा को किस में चेंज कर दो, cos थीटा में चेंज कर दो। किसके द्वारा चेंज करोगे, इसको चेंज करोगे कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर होता है cos पाई बाई 2 माइनस थीटा के। ठीक है भाई, साइन थीटा किसके बराबर होता है, cos पाई बाई 2 माइनस थीटा के। तो आप लिख सकते हो साइन थीटा बराबर cos पाई बाई 2 माइनस थीटा। तो आप लिख सकते हो कि x बराबर cos पाई बाई 2 माइनस थीटा। ठीक है भाई, x बराबर cos पाई बाई 2 माइनस थीटा। यहाँ से x बराबर x की वैल्यू क्या है, cos पाई बाई 2 माइनस थीटा। तो पाई बाई 2 माइनस थीटा की वैल्यू क्या है, पाई बाई 2 माइनस थीटा की वैल्यू है cos इनवर्स x। ठीक है भाई, इसकी वैल्यू क्या है, cos इनवर्स x है। तो आप यहाँ से क्या लिख सकते हो, यहाँ से लिख सकते हो कि थीटा प्लस cos इनवर्स x की वैल्यू क्या हो जाएगी, थीटा प्लस cos इनवर्स x की वैल्यू हो जाएगी पाई बाई 2। ठीक है भाई, थीटा प्लस cos इनवर्स x की वैल्यू पाई बाई 2 हो जाएगी। और थीटा की वैल्यू क्या है, साइन इनवर्स x। तो आप लिख सकते हो कि साइन इनवर्स
एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई टू। ठीक भाई, साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई टू होगी। ठीक है, तो ये आपका फॉर्मूला नंबर 16 हो गया। ठीक है, इसी प्रकार फॉर्मूला नंबर 17 और 18 भी ड्राइव कर सकते हो। तो फॉर्मूला नंबर 17 देख लीजिए। फॉर्मूला नंबर 17 क्या होगा? फॉर्मूला नंबर 17 है tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई टू। ठीक है, फॉर्मूला नंबर 17 क्या है? tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई टू। आप यहाँ पे मान लीजिए अगेन कि माना tan इनवर्स एक्स किसके बराबर है? थीटा के बराबर। ठीक है भाई, आपने मान लिया कि हमारा tan इनवर्स एक्स बराबर थीटा। ठीक है, tan इनवर्स एक्स बराबर थीटा, तो आप क्या कह सकते हो कि tan थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? tan थीटा की वैल्यू हो जाएगी x। ठीक है भाई, tan थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? x हो जाएगी। लेकिन tan थीटा को cos थीटा में चेंज किए, जो tan फंक्शन है तो कौन मीटर फलन tan को cos में चेंज किए, किस प्रकार से करेंगे tan थीटा को? tan थीटा को आप लिख सकते हो cos के रूप में cos पाई बाई टू माइनस थीटा। ठीक है भाई, इसको क्या लिख सकते हैं? cos पाई बाई टू माइनस थीटा के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखो cos पाई बाई टू माइनस थीटा किसके बराबर? x के बराबर। तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हो कि पाई बाई टू माइनस थीटा बराबर हो जाएगा cos इनवर्स x के बराबर। ठीक है, पाई बाई टू माइनस थीटा किसके बराबर हो जाएगा? cos इनवर्स x के। ठीक है, तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हो कि थीटा प्लस cot इनवर्स x बराबर हो जाएगा पाई बाई टू के। ठीक है भाई, थीटा प्लस cot इनवर्स x बराबर हो जाएगा पाई बाई टू के। अब थीटा की वैल्यू आप रिप्लेस कर दो। थीटा की वैल्यू क्या है? tan इनवर्स x, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x बराबर पाई बाई टू। ठीक भाई, tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x बराबर क्या हो जाएगा? पाई बाई टू हो जाएगा। तो ये आपका फॉर्मूला नंबर 17 हो गया। फॉर्मूला नंबर 18 देखिए। फॉर्मूला नंबर 18, फॉर्मूला नंबर 18 में आप यहाँ से आप व्युत्पन्न कर सकते हो इसी प्रकार से कि फॉर्मूला नंबर 18 क्या है? फॉर्मूला नंबर 18 है sec इनवर्स x प्लस cosec इनवर्स x बराबर पाई बाई टू। ठीक है भाई, sec इनवर्स x प्लस cosec इनवर्स x बराबर क्या? पाई बाई टू है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे इसको भी कैसे आपको इसको कैसे व्युत्पन्न करना है, ये सब प्रूफ देखिए कैसे। ठीक भाई, तो देखो कैसे करना है इसको। आप sec इनवर्स x को अगेन मान लीजिए थीटा, वही प्रोसेस है, कुछ नहीं करना। sec इनवर्स x को मान लीजिए, आपने क्या मान लिया कि sec इनवर्स x बराबर है थीटा। sec इनवर्स x बराबर थीटा, दैट मींस sec थीटा की वैल्यू क्या है? sec थीटा की वैल्यू है x। ठीक है भाई, sec थीटा की वैल्यू है x। sec थीटा की वैल्यू x है, तो sec फंक्शन को चेंज कीजिए cosec में, तो cosec में क्या हो जाएगी इसकी वैल्यू? cosec पाई बाई टू माइनस थीटा। ठीक है भाई, क्या वैल्यू जाएगी इसकी? cosec पाई बाई टू माइनस थीटा। तो cosec पाई बाई टू माइनस थीटा किसके बराबर हो जाएगी? x के बराबर हो जाएगी। तो यहाँ से पाई बाई टू माइनस थीटा की वैल्यू हो जाएगी cosec इनवर्स x। ठीक है भाई, cosec इनवर्स x के बराबर। तो यहाँ से थीटा प्लस cosec इनवर्स x की वैल्यू क्या हो जाएगी? अगेन इसकी वैल्यू हो जाएगी पाई बाई टू, और थीटा की वैल्यू रिप्लेस कर दो, जो कि क्या है? sec इनवर्स x। ये हो जाएगा sec इनवर्स x प्लस cosec इनवर्स x बराबर पाई बाई टू। ठीक है भाई, sec इनवर्स x प्लस cosec इनवर्स x बराबर पाई बाई टू हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपके कंप्लीट फॉर्मूले हो गए। अब उसके पश्चात आपके पास जो नेक्स्ट है तो वो है आपके सभी जो भी आपके फॉर्मूला थे वो तो कंप्लीट हो चुके हैं। अब है आपके पास लास्ट क्या? लास्ट है आपके पास ओनली एक क्या, जो भी आपके जितने भी क्वेश्चन। ठीक है भाई, अब आपको क्या करने हैं? अब आपको इन सभी फॉर्मूलों की हेल्प से आपको सभी क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ठीक है भाई, तो देखिए क्वेश्चन है आपका सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है आपका एग्जाम्पल नंबर 1। ठीक है भाई, आपका सबसे पहला क्वेश्चन है एग्जाम्पल नंबर 1। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जब भी आपको किसी भी क्वेश्चन के अंदर ये पूछा जाए कि आप इस फलन का, इस त्रिकोणमितीय फलन का मुख्य मान फाइंड आउट कीजिए। ठीक है भाई, इसका मुख्य मान फाइंड आउट कीजिए, तो उसका मुख्य मान क्या होगा वो मैं बता देता हूँ कि जो त्रिकोणमितीय फलन का मुख्य मान वह मान होता है जो कि उसकी मुख्य शाखा में स्थित हो। ठीक है भाई, तो किसी भी त्रिकोणमितीय फलन का मुख्य मान जो उसकी मुख्य शाखा में स्थित होगा वही क्या कहलाएगा? उसका मुख्य मान कहलाएगा। तो देखिए यहाँ पे आपको फलन दे दिए गए हैं त्रिकोणमितीय फलन, उनकी मुख्य शाखा देख लीजिए क्या क्या होती है, ये आपको याद रखने हैं। ठीक भाई, आप जब भी मुख्य मान फाइंड आउट करोगे तो आपको चेक करना है कि क्या ये मुख्य मान क्या ये मुख्य मान इसकी मुख्य शाखा में है या नहीं है। अगर नहीं है तो आप दूसरे वे में सोल्व करो, या फिर आपने सोल्व करने में कहीं गलती कर दी है। ठीक भाई, तो देखिए यहाँ पे जो फलन है साइन इनवर्स एक्स,
उस फलन साइन इनवर्स एक्स का जो मुख्य शाखा होती है वो होती है -π/2 से लेकर -π/2 से लेकर होती है कहाँ तक, ये होती है +k/2 तक। ठीक भाई, -π/2 लेस देन इक्वल टू थीटा लेस देन इक्वल टू π/2। ठीक भाई, साइन इनवर्स एक्स की मुख्य शाखा क्या होती है, -π/2 लेस देन इक्वल टू थीटा लेस देन इक्वल टू π/2। उसके पश्चात आता है त्रिकोण, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन cos इनवर्स x। इसकी मुख्य शाखा होती है 0 लेस देन इक्वल टू थीटा लेस देन इक्वल टू पाई। ठीक भाई, इसकी मुख्य शाखा क्या होती है 0 लेस देन इक्वल टू थीटा लेस देन इक्वल टू पाई। ठीक है, उसके पश्चात नेक्स्ट आपका प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन होता है, वो होता है आपका tan इनवर्स x। इसकी मुख्य शाखा होती है कहाँ से कहाँ, -π/2 से लेकर +π/2 तक। ठीक भाई, इसकी मुख्य शाखा कहाँ से कहाँ स्थित होती है, ये होती है -π/2 लेस देन थीटा लेस देन प्लस का π/2। फिर नेक्स्ट आ जाइए, नेक्स्ट आपका फंक्शन आता है cot इनवर्स x। इस फलन cot इनवर्स x की मुख्य शाखा होती है 0 से लेकर पाई के मध्य। ठीक भाई, इसकी मुख्य शाखा होती है 0 से लेकर पाई तक, दैट मींस 0 लेस देन थीटा लेस देन पाई। ठीक है, उसके पश्चात आता है आपके पास नेक्स्ट फलन प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन sec इनवर्स x। तो sec इनवर्स x की जो मुख्य शाखा होती है वो होती है कहाँ, वो होती है 0 से लेकर पाई के मध्य। ठीक भाई, वो होती है 0 लेस देन थीटा लेस देन पाई। ठीक है, जिसमें से कौन सा पॉइंट इंक्लूड नहीं होता, जिसमें से π/2 जो पॉइंट है वो नेगलेक्ट वो इस सेट के अंदर नहीं होता। ठीक भाई, मतलब थीटा की वैल्यू 0 से लेकर π/2 के बराबर होगी, उनके मध्य होगी, लेकिन π/2 के बराबर नहीं होगी। ठीक है भाई, कहने का मतलब है कि इस ये जो इंटरवल है, ये जो ऐसा निकाय है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं क्लोज इंटरवल 0 to पाई। इस क्लोज इंटरवल 0 से पाई के मध्य, सॉरी इस क्लोज इंटरवल 0 से पाई में से सिर्फ आप कौन सा पॉइंट हटा रहे हो, π/2 पॉइंट हटा रहे हो। ठीक है भाई, तो कहने का मतलब है कि यहाँ पे जो मुख्य मान आएगा, तो उसमें मुख्य शाखा होगी वो क्या होगी, वो होगी 0 से लेकर पाई के मध्य उसके बराबर, जिसमें से कौन सा पॉइंट शामिल नहीं होगा, जिसमें से थीटा की जो वैल्यू है वो π/2 के बराबर नहीं होगी। ठीक भाई, थीटा की वैल्यू 0 के बराबर होगी, पाई के बराबर होगी, लेकिन मध्य होगी, लेकिन π/2 के बराबर नहीं होगी। फिर लास्ट आपका फंक्शन आता है cosec इनवर्स x। इसकी मुख्य शाखा होती है क्या, इसकी मुख्य शाखा होती है -π/2 से लेकर प्लस के π/2 तक। यानी मतलब थीटा की वैल्यू -π/2 के बराबर होती है, प्लस π/2 के बराबर होती है, और लिमिट में होती है, लेकिन थीटा की वैल्यू किसके बराबर नहीं होती, 0। थीटा की वैल्यू 0 के बराबर नहीं होती। ठीक भाई, थीटा की वैल्यू क्या होगी, 0 के बराबर नहीं होगी, मतलब थीटा के बराबर 0 इसके अंदर नहीं है। थीटा की वैल्यू बाकी सबके बराबर है, लेकिन थीटा की वैल्यू 0 के बराबर नहीं है। तो ये इन त्रिकोणमितीय फलनों की मुख्य शाखा हो गई। ये टेबल भी बना लेना ताकि आपको काफी हेल्प मिले मुख्य शाखा फाइंड आउट करने। कहने मतलब इन त्रिकोणमितीय फलनों के जब मुख्य मान निकालोगे ना, तो मुख्य मान सिर्फ चेक करने की मुख्य शाखा में है नहीं है। अगर मुख्य शाखा में है, दैट मीन्स आपने जो आंसर फाइंड आउट किया वो करेक्ट है, और अगर मुख्य शाखा में नहीं है तो या तो वो दूसरे वे से फाइंड आउट होगा, या फिर जो आपने फाइंड आउट किया है वो गलत फाइंड आउट किया है। ठीक है भाई, तो ये फलन हो गए और ये इनकी मुख्य शाखा हो गई। अब उसके पश्चात देखो आप एग्जाम्पल नंबर 1। ठीक है, मैं अब सबसे पहले आपके एक्सरसाइज क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 1। ठीक है भाई, सबसे पहला क्वेश्चन आता है एक्सरसाइज, वो है कौन सा, एग्जाम्पल नंबर 1। एग्जाम्पल नंबर 1 के अंदर करना क्या है, आपको फलनों के क्या निकालना है, मान मुख्य मान निकालना है। ठीक है, देखिए निम्नलिखित में से या निम्नलिखित के मुख्य मान या निम्नलिखित के मुख्य मान याद कीजिए। ठीक है भाई, क्या याद करना है आपको, जो भी फलन देगा उसके मुख्य मान फाइंड आउट करने, जिनमें आपका फर्स्ट है कौन सा क्वेश्चन, फर्स्ट है आपका साइन इनवर्स -1/2। ठीक है भाई, आपको इस त्रिकोणमितीय फलन का क्या निकालना है, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का इनका आपको निकालना है मुख्य मान। ठीक है, तो मुख्य मान देखो कैसे निकालना है। ठीक है, सबसे पहले देखो इस फंक्शन को आप मान लो थीटा के बराबर। ठीक है, तो आप मान लीजिए माना साइन इनवर्स -1/2 की वैल्यू किसके बराबर, थीटा के बराबर। माना साइन इनवर्स -1/2 बराबर थीटा। दिस इम्प्लाइज साइन थीटा की वैल्यू क्या है, साइन थीटा की वैल्यू -1/2 के बराबर। ठीक है भाई, दिस इम्प्लाइज साइन थीटा बराबर
1/2। 1/2 की वैल्यू क्या होती है? 1/2 की वैल्यू होती है साइन के अंदर क्या, पाई/6 की। ठीक भाई, इसकी वैल्यू क्या होती है? पाई/6 होती है। तो ये किसके बराबर होगा? साइन थीटा बराबर -1/2 बराबर -sin पाई/6। ठीक है, आप देखिए साइन माइनस थीटा किसके बराबर होता है? साइन माइनस थीटा बराबर है माइनस साइन थीटा के। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं साइन थीटा बराबर साइन माइनस पाई/6। ठीक है भाई, इसको क्या लिख सकते हैं? साइन थीटा बराबर साइन माइनस पाई/6। दैट मीन्स यहाँ से किसकी वैल्यू आ रही है? यहाँ से थीटा की वैल्यू क्या आ रही है? थीटा की वैल्यू आ रही है पाई/6। ठीक है भाई, थीटा की वैल्यू क्या आ रही है? पाई/6 आ रही है। ये पाई/6 किसके अंदर बिलोंग करता है? ये पाई/6 बिलोंग करता है क्लोज इंटरवल, सॉरी ये जो पाई/6 है -पाई/6 ये किसके अंदर बिलोंग कर रहा है? ये बिलोंग कर रहा है क्लोज इंटरवल -पाई/2 से प्लस पाई/2 के मध्य। ठीक है भाई, कहने का मतलब है त्रिकोणमितीय फलन का मुख्य मान क्या है? -पाई/6 है, जो कि किसके अंदर स्थित है? इसकी मुख्य शाखा के अंदर स्थित है। ठीक है भाई, अतः साइन इनवर्स -1/2 का साइन इनवर्स -1/2 का मुख्य मान थीटा बराबर -पाई/6 बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -पाई/2 से +पाई/2 है। ठीक है, तो ये आपका एग्जाम्पल फर्स्ट पार्ट हो गया। ठीक है, अब उसके पश्चात देखो नेक्स्ट, उसके पश्चात है tan इनवर्स -√3। ठीक है भाई, सेकंड पार्ट है आपका tan इनवर्स ऑफ -√3। ठीक है, सेकंड पार्ट है आपका tan इनवर्स ऑफ -√3। इसका मुख्य मान फाइंड आउट करना है। तो देखो कैसे फाइंड आउट करना है? सबसे पहले तो किसके बराबर मान लीजिए? थीटा के बराबर मान लीजिए कि माना tan इनवर्स ऑफ -√3 किसके बराबर है? थीटा के बराबर। ठीक है भाई, tan इनवर्स ऑफ -√3 बराबर थीटा। दैट मींस tan थीटा की वैल्यू किसके बराबर है? tan थीटा की वैल्यू बराबर है -√3 के। ठीक है भाई, tan थीटा की वैल्यू किसके बराबर? -√3 के। अब देखो √3 की वैल्यू क्या होती है tan के अंदर? ये होती है tan पाई/3 के बराबर। तो -√3 की वैल्यू क्या हो जाएगी? -tan पाई/3। ठीक है, अब हमने आपको दो फॉर्मूले बताए थे कि tan थीटा बराबर tan माइनस थीटा होता है पाई माइनस tan थीटा के, और tan माइनस थीटा होता है tan माइनस थीटा होता है -tan थीटा। ठीक है भाई, हमने आपको दो फॉर्मूले दिखाए थे। एक तो कौन सा? एक तो था कि tan माइनस थीटा बराबर होता है -tan थीटा के। ठीक है, ये और या फिर tan माइनस थीटा बराबर होता है पाई माइनस tan थीटा के। तो आप दोनों फॉर्मूले अप्लाई करके देखो, तो जिससे भी अगर जो आंसर आए, अगर वो आंसर उसके मतलब जो आंसर आ रहा है अगर वो आंसर तो आपकी मुख्य शाखा में स्थित है, तो वही क्या कहलाएगा? वही त्रिकोणमितीय फलन का मुख्य मान कहलाएगा। ठीक है भाई, तो हम यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? यहाँ पर यूज करेंगे tan माइनस थीटा किसके बराबर? -tan थीटा के। तो हम क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं कि tan थीटा बराबर tan ऑफ -पाई/3। ठीक है, अब देखिए यहाँ से थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? थीटा की वैल्यू आ जाएगी -पाई/3, जो कि किसके अंदर बिलोंग कर रही है? जो कि बिलोंग कर रही है ओपन इंटरवल -पाई/2 से +पाई/2 के मध्य। ठीक है, मतलब आप क्या कह सकते हो? अतः tan इनवर्स -√3 का मुख्य मान tan इनवर्स -√3 का मुख्य मान -पाई/3। ठीक है भाई, -पाई/3 है। तो ये आपके एग्जाम। फिर उसके पश्चात आपका है नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है वो क्या है? एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट। ठीक है, तो एग्जाम्पल फर्स्ट का थर्ड पार्ट देखिए, थर्ड पार्ट कैसे सोल्व होगा? एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट दिया गया आपको सेकंड इनवर्स ऑफ √2। ठीक है भाई, आपको जो थर्ड जो पार्ट है वो क्या दिया गया है? इसका एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट का वो दिया गया है sec इनवर्स ऑफ √2। ठीक है भाई, कहने का मतलब है त्रिकोणमितीय फलन का आपको मुख्य मान फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो देखो आप जब sec इनवर्स का जब आप मुख्य मान निकालते हो, cot इनवर्स का मुख्य मान निकालते हो, cosec इनवर्स निकालते हो, तो इनके मुख्य मान निकालने में आपसे गलती हो सकती है। सबसे पहले आप इन तीनों त्रिकोणमितीय फलनों को में चेंज करो, आप sin cos tan के अंदर चेंज करो। तो आपको बताया sec इनवर्स किसके अंदर चेंज होगा? sec इनवर्स चेंज हो सकता है cos इनवर्स के अंदर। ठीक है भाई, किस प्रकार से चेंज होगा? तो देखो कैसे, देखो ये चेंज होगा। सबसे पहले आपको ये sec इनवर्स x है वो cos इनवर्स x में किस फॉर्मूले के द्वारा चेंज होगा? वो चेंज होगा कि sec इनवर्स x किसके बराबर होता है? ये होता है cos इनवर्स 1/x के। या फिर मैंने आपको ये फॉर्मूला लिखाया था कि cos इनवर्स ऑफ x किसके बराबर होता है? ये होता है sec इनवर्स ऑफ 1/x के बराबर। ठीक है,
तो यही आपको करना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले इसको चेंज कीजिए cos इनवर्स x के अंदर। ठीक है, तो देखो कैसे चेंज करेंगे। चूंकि हम जानते हैं कि चूंकि हम जानते हैं कि cos इनवर्स x बराबर क्या होता है, sec इनवर्स 1/x। ठीक भाई, cos इनवर्स x किसके बराबर होता है, sec इनवर्स 1/x के। अतः sec इनवर्स √2 बराबर, अतः sec इनवर्स √2 किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा cos इनवर्स ऑफ 1/√2। ठीक है भाई, ये किसके बराबर होगा, cos इनवर्स ऑफ 1/√2 के बराबर। ठीक है, अब मान लीजिए, अब आपको किसका मुख्य मान फाइंड आउट करना है, जो इसका मुख्य मान होगा ये किसका होगा, इसका मुख्य मान होगा। ठीक है, मान लीजिए कि माना cos इनवर्स 1/√2, क्या मान लीजिए, थीटा मान लीजिए, माना cos इनवर्स 1/√2 बराबर थीटा। ठीक है, इसकी वैल्यू थीटा के बराबर था, आप यहाँ से क्या फाइंड आउट कर सकते हो, यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हो cos थीटा बराबर 1/√2। ठीक है, 1/√2 cos के अंदर किसकी वैल्यू होती है, ये वैल्यू होती है cos π/4। ठीक है भाई, 1/√2 cos फंक्शन के अंदर किसकी वैल्यू होती है, cos π/4 की वैल्यू होती है। तो आप देख सकते हो cos थीटा बराबर 1/√2 बराबर cos π/4। अब देखो cos थीटा बराबर क्या आ गया, cos थीटा बराबर के लिए आ गया cos π/4 के। ठीक है भाई, cos थीटा बराबर आ गया cos π/4 के। अब यहाँ से आप थीटा की वैल्यू क्या लिख सकते हो, थीटा की वैल्यू लिख सकते हो π/4। ठीक है भाई, थीटा की वैल्यू क्या आ रही है, π/4 आ रही है। थीटा की वैल्यू π/4 आ रही है। देखिए क्या है थीटा की वैल्यू, इसके मुख्य शाखा में स्थित है नहीं, तो देखो थीटा की वैल्यू π/4 है, जो कि किसके अंदर है, जो कि 0 से लेकर π के मध्य बिलोंग कर रहा है। ठीक है भाई, जो कि किसके मध्य बिलोंग कर रहा है, क्लोज इंटरवल 0 से π के मध्य। मतलब ये जो फलन है इसका मुख्य मान कहाँ स्थित है, इसकी मुख्य शाखा में स्थित है। अतः इस फलन का मुख्य मान क्या होगा, अतः sec इनवर्स ऑफ √2 का मुख्य मान क्या होगा, √2 का मुख्य मान थीटा बराबर π/4 होगा। ठीक है भाई, क्या होगा इसका मुख्य मान, थीटा बराबर π/4 होगा। तो आज का जो लेक्चर है वो ये कंप्लीट होता होगा।